ग्लोबल करियर्स में खुशामदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं गौतम टीवी। नाजरीन, आज हम अपने शो में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ और ख़ास तौर पर कलनरी इंडस्ट्री में करियर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ पर बातचीत करेंगे। इसी मुनासबत से आज जिस शख्सियत को हमने अपने शो में दावत दी है वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में द गुरु ऑफ शेफ्स के तौर पर माने जाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े होटल ग्रुप के साथ सर्व किया, सीनियर तरीन पोजीशंस पर काम किया और पाकिस्तान की शेफ्स एसोसिएशन के चीफ पैट्रन हैं। आज इनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और ख़ास तौर पर कलनरी इंडस्ट्री में यंगस्टर्स के लिए किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आइए मिलते हैं ज़ुबैर ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज सर? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज मेरे शो ग्लोबल करियर्स में मेरे साथ हैं। थैंक यू। अच्छा ज़ुबैर साहब, वो मिसरा मुझे याद आ गया कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो माशाल्लाह आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत वक्त गुजरा है और आपने बहुत यंग एज से अपना करियर शुरू किया था। मैं चाहूँगा कि आगाज़ हम वहीं से करें जहाँ से आपने आगाज़ किया था, यानी आपने अपने करियर का आगाज़ किया था। तो कुछ अपनी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने कब, कैसे और कहाँ से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैरियर तो शुरू हो गया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। ओके। उस वक्त मेरा एक रेस्टोरेंट था लिबर्टी मार्केट में। राइट। तो ज़ाहिर है वो भी हॉस्पिटैलिटी का पार्ट था जी। वहाँ से कैरियर शुरू हुआ जब मैंने अपना वो सेम बिजनेस था, ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस था। समहाउ वो बिजनेस इतना कामयाब नहीं हुआ। तो 1973 में एक इंटरकॉन्टिनेंटल ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज उन्होंने रखना शुरू किया। ओके। तो मैं उस वक्त की मैनेजमेंट से मिला, इंटरव्यू दिया। समहाउ ओके। वो पहला एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैं था 1973 में जो उन्होंने अच्छा हायर किया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मेरे बाद हनान आया, शकील साहब आए, बड़े नाम है सारे। जी, बड़े नाम है। राजा इरफान आए। बिल्कुल। तो ये मेरे से ये 2 साल के बाद ये लोग आना शुरू हो गए। मैं 1973 में इंटरकॉन्टिनेंटल लाहौर एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ज्वाइन किया। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो एज यूजुअल वो 10 डिपार्टमेंट होते हैं तकरीबन होटल के अंदर, सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग हुई। ठीक है। तो फाइनली जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो जीएम ने मुझे बुला के पूछा जाना किधर है। अच्छा। मैंने कहा जी मैंने तो किचन में जाना। ओके। उन्होंने कहा फिर सोच लो। उन्हें मालूम होगा ना कि इट्स नॉट इजी। तुम्हारा ताल्लुक रॉ फैमिली से, कल लोग तुम्हें कोई खानसामा कहेगा, कुछ कहेगा। तो 3 दिन में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, थिंक अबाउट इट एंड देन मुझे अपना फाइनल डिसीजन आगे बिल्कुल ठीक बताओ। तो खैर मैं आई मेट हिम आफ्टर 3 days। तो उन्होंने कहा अभी व्हाट्स योर डिसीजन। मैं कहा सेम। ठीक है। तो इस तरह फिर मैं किचन में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरा जो पहला जो वो था डिपार्टमेंट वो किचन से मैंने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और उसका रीज़न ये था कि उसमें सारे फॉरेनर्स थे जो किचन को चलाते थे। वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव स्कूल शेफ़ है, पेस्ट्री शेफ़ है और बाकी जो वो उनकी एक डोमेन थी। ओके। उसमें ना जीएम पर मार सकता था ना कोई और आ सकता था। मैं यार ये जगह सही है, टका शका। इसी ग्लैमर ने आपको अट्रैक्ट किया। ओके। वरना ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रंट ऑफ द हाउस सूट पहने, टाई लगाएं और वहाँ मज़े से हम काम करें। तो किचन एक डिफ़िकल्ट डोमेन होता है और वो भी ख़ास तौर पर ऐसे आदमी के लिए जो ज़रा एजुकेटेड भी हो। हम 7 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थे बाद में, तो उनमें से सिर्फ 2 फूड प्रोडक्शन में, एक मैं और एक हनान। वंडरफुल। कमर हनान, 2 बंदे, बाकी सब जो वाइट कॉलर जो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने शुरू तो कर लिया, तो
आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने चूँकि थ्रू आउट फिर किचन में ही रहे, आप हाईएस्ट लेवल तक गए, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शेफ़ लेवल तक भी गए, डायरेक्टर F&B भी आप रहे। जी। तो आखिर क्या मोटिवेशन थी कि आपने अपने आप को बिल्कुल वहीं तक रखा कि आपने सोचा कि मैंने किचन में या कलनरी में ही मैंने स्टे करना है? व्हाट मोटिवेटेड यू? एक तो जो इसमें सबसे बड़ा है ना, इसमें एवरी डे इज अ न्यू डे। ओके। होटल इंडस्ट्री में वैसे भी है ऑन द होल, हम्म। लेकिन किचन में जो दिन गुजर गया वो खत्म। ठीक। आपके नई चीज़ें, नए काम आप कर रहे होते हैं, नए जोश वल्वले से इंसान आता है, और बोरिंग नहीं, बोरिंग नहीं, मतलब आप इनोवेशन है, इनोवेशन क्रिएटिविटी है इसमें, एक्टिविटी इस तरह का जो आप बोर नहीं होते। वेल, फिर शेफ की एक जॉब नहीं है, वेरी राइट, शेफ इज इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स। मैनी थिंग्स। तो वो जो है ना खाना पकाना, वो तो एक पार्ट रह गया है। ये पहले भी वो एक पार्ट था जी। शेफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा। शेफ को कहते हैं जी कि वो बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक। ऑनर्स को वो कमा के देता है। तो वाई दे आर सो हाईली पेड, या उनकी इतनी वो क्यों है कि जीएम से ज़्यादा भी तनख्वाह ले रहे होते हैं कई केसेस के अंदर, सही। या उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका रीज़न है वो कमा के देता है ऑर्गेनाइजेशन को। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लाखों करोड़ों की सेल उसके हाथ से गुजरती है। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे अगर शेफ कॉस्ट मैनेजमेंट में गड़बड़ कर जाए तो वो लॉस में भी ले जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। प्रॉफिट में अगर वो ले जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले। अच्छा, मुझे बड़ी दिलचस्प बात एक याद आ गई कि यू बिकेम द यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ in the system of Intercontinental at that time, and obviously it was a great honor for you. तो how did it happen? कैसे हुआ ये सब? उसमें एक तो लक जो है ना, पहले मेरा इस पे बिलीव नहीं था, लेकिन अब मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अच्छा। कि आपकी मेहनत अपनी जगह, आपकी हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन लक एक अपना रोल प्ले कर रही होती है। ओके। तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे 22 या 23 साल की उम्र में चांस मिल गया। वो इस तरह मिला कि फॉरेनर्स जा रहे थे और हम ऊपर आ रहे थे। ओके। तो वो फिर बीच में मिडिल ईस्ट का आ गया सारा। मक्का इंटरकॉन्टिनेंटल खुला, जद्दा खुला, फिर दुबई में इंटरकॉन्टिनेंटल खुलना शुरू हुए, तो 8-10 इंटरकॉन्टिनेंटल खुले। तो वो जो बाकी स्टाफ था वो भी शिफ्ट हुआ उन होटलों के अंदर, हमें और ऊपर चले गए। बिल्कुल ठीक। तो वो एक ऐसा टाइम था कि बड़ी जल्दी प्रमोशंस हुई। बिल्कुल ठीक। तो 23 साल की उम्र में मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था इंटरकॉन्टिनेंटल लाहौर। बहुत बड़ी बात, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और आज की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? उसमें दो बेसिक जो एक जो अपनी बात की सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो जो उस ज़माने की सर्विस है उसके आजकल की नज़दीक नहीं जाती। ओके। उस ज़माने में गैराडोन सर्विस है जो आज नहीं, और जो सबसे अच्छी दुनिया में सर्विस है वो फ्रेंच सर्विस गैराडोन, जो हमारे नाइट क्लब्स में चलती थी। सेमी कुक्ड फूड जाता था रेस्टोरेंट में, और उसकी फिनिश जो थी वो वेटर्स जो सर्विस स्टाफ है वो करता था, और वो बड़े स्टाइल में ऊपर जा रही हैं चीज़ें, नीचे आ रही हैं, पैन में फ्लम्बे हो रहे हैं, वो तो वो सर्विस स्टाइल तो ख़त्म हो गया। ओके। इंटरकॉन्टिनेंटल जब तक रहा या फॉरेन चेन्स रही, तो सर्विस का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। उसकी वजह ये थी कि उनका ट्रेनिंग का जो निज़ाम था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ट्रेनिंग उनके लिए हर चीज़ थी। ठीक। मतलब ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ट्रेनिंग किन इदारों से होती थी, आप नाम सुनेंगे तो आप उस यूनिवर्सिटी का तो परेशान हो, उससे कम लेवल पे वो ट्रेनिंग नहीं करते। तो हमारा पेशावर उस ज़माने में ज़रा खाली होता था होटल, कैबर इंटरकॉन्टिनेंटल, तो सारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी। ओके। करता कौन था? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी।
बिल्कुल ठीक। तो आप उस यूनिवर्सिटी का लेवल देखें, जी बिल्कुल। फिर वो जिस लेवल पे ट्रेनिंग देते थे वो देखें, बिल्कुल टॉप ऑफ फिर इंटरकॉन्टिनेंटल की अपनी जो ट्रेनिंग थी बिल्कुल ठीक। वो भी बहुत स्ट्रांग थी। तो इसलिए सर्विसेज के मेयार बहुत बेहतर थे। बिल्कुल ठीक है। आजकल इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है? व्हाट डू यू फोरसी इन दिस इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज? ये मैं अप्रिशिएट करूँगा पीटीआई की गवर्नमेंट को कि मुझे इस इंडस्ट्री में 40 साल से ऊपर हो गए, किसी गवर्नमेंट ने भी टूरिज्म पे काम नहीं किया। अगर टूरिज्म पे उस ज़माने में भी काम हुआ तो वो सारा ट्रैवल्स थे या वॉलेजियस ट्रैवल थे जो अपने एक्सपेंस पे बाहर जाते थे। ठीक। वो लोगों को बताते थे हमारी हिस्ट्री पास्ट के बारे में या जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस थे ठीक, उनके बारे में। बिल्कुल ठीक। तो दो तरह के उसमें टूरिस्ट आ रहे थे, ठीक है, और वो ज़्यादातर रिलीजियस टूरिस्ट थे। बिल्कुल ठीक। एक तो जो थे बुद्धा के मानने वाले, और दूसरा था हमारी सिख कम्युनिटी। ठीक। अब अगर हम पैसे के हिसाब से देखें, जो सिख्स हैं दे आर द सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर जूइश। बिल्कुल ठीक। अब उसको हमने कैश नहीं किया, वो बेचारे आते थे धक्के खा के अपने अपने जो भी उन्होंने करना था करके चले जाते, कोई प्रॉपर जगह नहीं। अब इमरान खान का एक मैं मानता हूँ कि उसने आते ही पहले एक जगह बनाई जो $25 ही मिल रहे हैं पर बंदा, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज तो हाल है ना। बिल्कुल ठीक। और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, जगह भी है। अब वो खुद देख रहे जगह। इमरान खान को एक बात समझ में आ गई, पीटीआई की गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई कि विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, वो टूरिज्म के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा, वो टूरिज्म से आएगा। डॉलर्स अगर आपको चाहिए, बाकी फॉरेन करेंसी चाहिए, तो टूरिस्ट आएंगे, वो आएंगे, खर्चेंगे तो आपको वो मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इस गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि आगे फिर क्या होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अब सूरत सरहद में भी 7-8 नई जगह आ रही, वो एक इन्वेस्टमेंट है। नए होटल्स आ रहे हैं, नए होटल, नए रिजॉर्ट, नए रेस्टोरेंट्स, नए रिजॉर्ट आ रहे हैं, तो नए उसको रिजॉर्ट्स, जाहिर है कि होटल्स भी बनेंगे, रेस्टोरेंट्स भी बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें भी होंगी। और एंड ऑफ द डे यहाँ हमारे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पंजाब में इसी तरह आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए कि जैसा कि आपने फरमाया कि नए प्रोजेक्ट्स काफ़ी पाइपलाइन में हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स भी नए आएंगे, जिसका मतलब है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी यंगस्टर्स के लिए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो आप इस हवाले से थोड़ा रोशनी डालें कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोगों को किन किन शोबों में काम करने के लिए नए मौके मिलेंगे, यंगस्टर्स को ख़ास तौर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी? देखिए जी, होटल्स आएंगे। होटल्स आने का मतलब है कि उसमें फूड एंड बेवरेज के लोग भी होंगे, हाउस कीपिंग के लोग भी होंगे, लॉन्ड्री के लोग भी होंगे, इंजीनियरिंग के भी होंगे, सिक्योरिटी के भी होंगे, HR के भी होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग के भी होंगे। तो ज़ाहिर है ये सारे लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। फूड एंड बेवरेज के लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। ओके। क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे बाहर, बिल्कुल ठीक जो है। कमरे नहीं होंगे, बिल्कुल सही। फास्ट फूड खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, ये तो फूड एंड बेवरेज को हमेशा एज रहेगी। बिल्कुल ठीक। और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। तो शेफ्स को ज़्यादा मौके मिलेंगे, वेटर्स को ज़्यादा मौके मिलेंगे, रेस्टोरेंट मैनेजर को ज़्यादा मौके मिलेंगे, बिल्कुल ठीक, जॉब्स के। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त भी आप देखें कि तकरीबन पंजाब का 40% स्टाफ सुबह सरहद में काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किए इस सीज़न में। ठीक है। तो अब वो अगले सीज़न की तैयारी और ज़्यादा कर रहे हैं। तो जॉब्स टूरिज्म में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हों। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये नई जॉब्स जो क्रिएट होंगी वो अवेल करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए यंगस्टर्स को कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए? व्हाट इज़ देयर फर्स्ट स्टेप टू बी रेडी टू अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज? यंगस्टर्स को सबसे पहले ये वो किसी होटल मैनेजमेंट स्कूल में जाएं, क्योंकि आगे जाके बगैर सर्टिफिकेट की जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये राइट टाइम है
कि वो एडमिशन्स लें इन कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, और जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं, स्पेशलाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें वो पढ़ें जाके वो उन सब्जेक्ट्स को, हम्म, और अपने आप को तैयार करें अगले जो आने वाला टाइम। बिल्कुल ठीक, मुझे बाकी फील्ड्स का नहीं पता, मैं क्योंकि मेरा तो है टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। ये वो इंडस्ट्री है जिनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इन जॉब्स का खाली पाकिस्तान में नहीं है, ठीक, मिडल ईस्ट में, इवन सऊदी अरेबिया अपने आप को ओपन कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे ठीक है, बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तो स्टाफ वो लेना शुरू कर देंगे और थोड़े अरसे के बाद। इसी तरह बाकी दुनिया में भी है। तो हॉस्पिटैलिटी के लोगों के लिए जॉब तो कभी कम नहीं होती जॉब, लेकिन जब कोई नए वेंचर्स आ रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब में आ रहा है, तो वो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मुसलमान काम करें, ठीक, तो ज़ाहिर है फिर वो पाकिस्तानियों को प्रेफरेंस मिलती है, बांग्लादेश को मिलती है, और मुस्लिम कंट्रीज को, तो इन लोगों को ज़्यादा चांस मिलेगा एज कम्पेयर टू जो दूसरे मुल्क। बिल्कुल ठीक, इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अगर मैंने जाना है तो क्या क्राइटेरिया क्या है उनका, कनाडा का क्या है, अमेरिका का क्या है, तो आप यकीन करें टॉप पे सबसे ऊपर क्या लिखा हो, सबसे ऊपर नंबर 1 कौन था वहाँ? आप ही का शोभा हो सकता है, शेफ्स का, बिल्कुल ठीक। अब आप देख लें कि वो इंजीनियर्स को नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं है, बाकी शोबों को नहीं है, अब शेफ दे आर राइट ऑन द टॉप। बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैर साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और आपने इंसाइट प्रोवाइड किया कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो ग्लोबल करियर्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आज हमारे साथ थे शेफ़ मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान, द गुरु ऑफ शेफ्स। इन्होंने हमें आगाह किया है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, यानी इसमें दोबारा से नए प्रोजेक्ट्स और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में भी शुरू होने वाले हैं और दुनिया भर में भी ये प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, जिसका मतलब है यंगस्टर्स के लिए नई जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज़। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं, तो उन्हें आज ही तैयार करना चाहिए अपने आप को, और होटल स्कूल्स ज्वाइन कर लेने चाहिए, ताकि वहाँ से वो फॉर्मल एजुकेशन लें और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करें। आज की बातचीत बहुत मज़ेदार रही और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।